दोस्तों साथियों, आइए हम बांग्लादेश में जो अभी पिछले महीने घटनाएं घटी उस सिलसिले में हम आप लोग आपस में परिचर्चा करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है। शेख हसीना ने कहा अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप के जरिए बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। अपने करीबी सहयोगियों के जरिए बांग्लादेशी जनता के नाम भिजवाए संदेश में हसीना ने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों के ढेर न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर चढ़कर सत्ता में आना नहीं चाहती हैं, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया कि देश में स्थिरता बनी रहे। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। उम्मीद मत छोड़िए, मैं जल्द वापस आऊँगी। हसीना ने कहा, आवामी लीग ने हमेशा वापसी की है, आज भी उम्मीद मत छोड़िए, मैं जल्द वापस आऊँगी। तो देखिए जहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वही नीति बांग्लादेश की जीडीपी कितनी अच्छी थी, कितना कारोबार अच्छा हो रहा था, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जो है बांग्लादेश को पूरी तौर से बर्बाद करके रखेंगे। क्योंकि उनका तो सपना 72 हूरों वाला है। दूसरे के धर्म वालों की बहन बेटी जो है उनके खींचना, रेप करना, यही उनका वो असली इस्लाम धर्म को मानते हैं। क्या कहा जाए। तो जब तक ये विचारधारा बनी रहेगी तब तक चाहे इस्लाम देश का कोई भी देश हो वो रसातल की ही तरफ जाएगा। शेख हसीना ने कहा, मैं हार गई हूँ, लेकिन बांग्लादेश के लोग जीत गए हैं। वे लोग जिनके लिए मेरे परिवार ने अपनी जान दी। मैं आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाए जाने से बेहद दुखी हूँ। आम आदमी लीग ने हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाई। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगी। गौरतलब है कि हसीना अभी भारत में ही रुकी हुई हैं और किसी मुस्लिम कंट्री ने इनको शायद अपने यहाँ राजनीतिक शरण नहीं दी, किसी यूरोप देशों ने भी जो है इनको कोई शरण नहीं दी। जैसे इन्होंने शेख हसीना ने कहा कि एक छोटा सा द्वीप है सेंट मार्टिन, वो अमेरिका मांग रहा होगा। तो आप भी जानते हो बांग्लादेश ये वही बांग्लादेश है जो जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। वो तो जापान ऐसा देश था जो उठ खड़ा हुआ और अपने को इतना संभाल लिया कि आज पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। अगर कहीं इंडिया होती तो इंडिया कुछ न करती, सिर्फ घंटा घड़ियाल बजाया करती और जो भूखे नंगे होते उनसे जो है चंदा लेती रहती और बढ़िया अपने खाती और बढ़िया तोन पर हाथ फेरती। क्योंकि इस देश की जनता का सिर्फ मतलब यह है मंदिर बचे रहें, मंदिरों के नाम जमीनें जो हैं वो सब बची रहें, देश जाए भाड़ में, उनसे कोई लेना देना, चाहे कोई शासक हो, हमारा मंदिर बचा रहे, हमारा अपना वर्चस्व बचा रहे। उनको देश बचे या ना बचे मेरी समझ के बाहर है। अब भाई गलत कहते हो तो क्षमा करना। देखिए ब्राह्मणों के ही हाथ में इस देश की पूरी चाबी है। चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, आप ही सब लोग हो। आप लोग जब आपके पास कोई दलित समाज का आता है, आदिवासी समाज का आता है, तो उसको पागल कुत्ते की तरह दुत्कार करके भगा देते हो। तब आपका हिंदूपन कहीं नहीं जाता है, तब आपका हिंदू धर्म मर जाता है, तब आप ब्राह्मण हो जाते हो। और जब जनगणना होगी, जो आदिवासी थे जिनका कोई मत हिंदू धर्म से नहीं मिलता था, प्रकृत पूजक थे, उनको तुमने हिंदू बना दिया है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
और जब स्वार्थ निकल गया तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम काटने वाले हो, तुम कटोगे, न तुम्हें शिक्षा दी जाएगी, न आधुनिकता से परिचय कराया जाएगा, मरो तुम। अमेरिका जो है पूरी दुनिया पर शासन करता चला आया है। आज चाइना उसके सामने चुनौती बना हुआ है, और चुनौती तो अब भारत भी बन रहा है। जहां मैं भारत के नेताओं की कभी कभी बुराई करता हूं, वहां पर भारत के नेताओं ने विश्व स्तर पर भारत को जो है सीना तान करके चलने पर उनको मजबूर कर दिया है। सारे भारतवासी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो सीना तान करके चलते हैं। कोई देश वाले इनके साथ बदसलूकी करने की हिम्मत नहीं करता है। और वही हमारे पड़ोसी देशों के विषय में आप बस नहीं चलता है, लड़की हो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, नंगा करके तलाशी लें, और जहां उंगली डालने वाला वहां को उंगली डाल करके दे, कहीं कोई उंगली की शरीर में तो नहीं कुछ पाए जा रहे। ये स्थिति है वहां की। फिर भी वहां के लोग हमारे पड़ोसी देश, उनके साथ दीन है, उनके साथ कलमा है। रहो भाई, कलमा रखो तुम दीन। अब जो फैक्ट्रियां हमारे पड़ोसी देशों में बची हैं वो खत्म हो गई। अब बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश में भी तरह तरह मचेगी। अब कट्टरपंथी आ रहे हैं, सेकुलर देश नहीं रहेगा वो, अब इस्लामिक देश बन गया है। जब बाबरी मस्जिद गिरी या विवादित ढांचा गिरा तो बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया गया, मार डाला गया, गटर में फेंक दिया गया, और हिंदुओं को जो है जबरदस्ती जो है हजार हजार दो दो हजार का एक मतलब कारखाने नुमा जो बड़े बड़े कारखाने गोडाउन थे उनमें बंद किया गया। न पानी, न खाना, न पेशाब करने की जगह, न टट्टी फिरने की जगह। और पानी मांगते थे तो उनको पेशाब पिलाया जाता था। लास्ट में वो जब टूट जाते थे, हाँ ठीक हम इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, तो उनको छोड़ा जाता था। तस्लीमा रात में अगर आप सब हिंदू हो और हिंदू होकर के मेरी वीडियो देख रहे हो तो तस्लीमा नाम नोट कर लिए, तस्लीमा नसरीन, जो आज भारत में चोरी छुपे रह रही हैं वीजा के तौर पर। भारत ने उनको अभी नागरिकता नहीं दी है, जब देना चाहिए था। इन नाचने कूदने वालों को तुरंत उनको वीजा दे देते हैं, उनको नागरिकता दे देते हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन को नहीं देंगे। तो आपसे हाँ भी बात हम दूसरी तरफ चले गए। हमारा आपसे लोगों से ये कहना है कि तस्लीमा नसरीन की लज्जा आप पढ़िएगा। लज्जा उपन्यास में कट्टर मुसलमानों की हैवानियत का 25-30% ही उन्होंने दिखाया है, जिस पर कि कट्टरपंथियों ने फांसी का फतवा जारी कर दिया था। वो तो वक्त की बात रही कि किस तरह से जान बचाते हुए विदेश चली गई, विदेश में कैसे जिंदा रहीं, लेकिन उन्होंने भी इस देश को ही चुना रहने के लिए। आपको अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब वो इस देश में आई थी, हमें पता चला था और उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, तो हमें नहीं मालूम था। किसी ने कहा था कि जो इस देश में शादी कर लेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो एक बार शायद हमने उनके ईमेल पर हमने कुछ लिखा था इसी तरह का कि शादी अगर आप हमसे करना चाहें, नागरिकता अगर आपको मिल जाए तो मैं शादी करने के लिए आपसे तैयार हूं। यह सेक्स की कोई बात नहीं थी। मैं भी इतना एजेड था, वो भी एजेड है, वो भी 60-65 साल की है। क्योंकि ऐसी नारी का रहना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और आज अगर बताया जाता है कि कट्टरपंथी क्या क्या कर सकते हैं, तो आप जागना नहीं चाहते हो तो ना जागो। तो दोस्तों साथियों, शेख हसीना अगर कहीं वो छोटा टुकड़ा था 3 स्क्वायर किलोमीटर का था, अगर दे देती अमेरिका को तो शायद उनका तख्ता पलटना होता। लेकिन अच्छा किया अमेरिका को। और जितने ये कट्टरपंथी है ना, जब लाले पड़ जाएंगे, तुम्हारा काम तो सिर्फ है दूसरे घरों को लूटना, बहन बेटों से रेप बलात्कार करना, आग लगाना, आगजनी करना,
और हम आप सभी मतलब मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि जब बाय द वे इस धरती पर या किसी प्रांत में या किसी मुल्क में सिर्फ इस्लामिक हों, सिर्फ मुसलमान ही हों, दूसरे धर्म के लोग न बचे हों, तो ये जो कट्टर इस्लामिक वाले हैं तब क्या करेंगे? तब तुम लोगों नहीं काटेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों पर रेप नहीं करेंगे। अरे कितने लोग सऊदीया में जाते हैं, शेखों की बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं, लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप कर जाते हैं और सीधा उनका कत्लेआम होता है। और तुम सब, हम जानते हैं कि इस्लाम के मानने वाले लोग जो है इन कट्टरपंथियों के सामने झुके रहते हैं, लेकिन तुम्हारा झुके रहना या चुप रहना, इनसे बगावत न करना, ये एक तरह से हिंदुओं वाली सोच है और तुम भी कटोगे। एक एक बच्चा मुसलमानों को भी कटेगा और ये कट्टरपंथी काट करके बहा देंगे उनको। तो दोस्तों साथियों, अमेरिका की चाल तो दुनिया जानती है, आप भी समझते हैं। जैसा कि शेख हसीना का कथनानुसार अमेरिका को वो द्वीप नहीं दिया तो उसने तख्ता पलट करवा दिया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।